बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शारजा ने हवाई अड्डे पर आने वाले मुसाफिरों के लिए नए रहनुमा कवायद जारी कर दिए। अब इस खबर की तफसील। शारजा में इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ECDMT ने मंगल को शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए मुल्क में आने वाले मुसाफिरों के लिए जदीद प्रोटोकॉल्स का ऐलान कर दिया। शारजा पहुंचने वाले तमाम मुसाफिरों को शारजा रवानगी से 72 घंटे कबल मनफी कोविड-19 PCR टेस्ट की रिपोर्ट पेश करना होगी। इससे कबल PCR टेस्ट की मियाद 96 घंटे थी, जिसे घटाकर 72 घंटे कर दिया गया है। ECDMT ने तस्दीक की है कि यह फैसला जारी होने के 5 दिन बाद नाफिज होगा। ताज़ा तरीन प्रोटोकॉल में ये शर्त रखी गई है कि टेस्ट का नतीजा मनफी होना चाहिए। इसके अलावा अमारात शारजा की बंदरगाहों पर पहुंचने पर मुसाफिर कोविड-19 PCR टेस्ट के तहत होंगे। ये इकदाम अमारात की ख्वाहिश का एक हिस्सा है कि कम्युनिटी मेंबर्स की हिफाजत को हिफाजती प्रोटोकॉल और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के इकदामात के मुताबिक बनाया जा सके। शारजा में ECDMT के जरिए ऐलान करदा ताज़ा तरीन मालूमात में ये भी बताया गया है कि बैरूनी प्रवाजों के मुसाफिरों को रवानगी से 72 घंटे कबल मनफी कोविड-19 PCR टेस्ट पेश करना होगा। ECDMT ने मजीद कहा कि बैरून मुल्क सफ़र करते वक्त हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मुल्क में इख्तियार किए जाने वाले हिफाजती इकदामात पर अमल पैरा होना भी ज़रूरी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात मसाज पार्लर में तशद्दुद से बचने के लिए एक शख्स ने अमारात की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। अब इस खबर की तफसील। मसाज के लिए एक अपार्टमेंट में जाना एक भारतीय बाशिंदे के लिए महंगा पड़ गया। एक गैंग ने मुतासरा शख्स को अपने जाल में फंसाकर मसाज के लिए एक अपार्टमेंट में बुलाया और वहां उसे यरगमाल बनाकर उसे बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की तफसीलात लेने के लिए तशद्दुद करने लगे। तशद्दुद से बचने के लिए इस मुतासरा शख्स ने अमारत की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। शारजा पुलिस ने इस वाक़े की तफ्तीश के लिए और मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। 30 साला मुतासरा शख्स को गिरोह ने मसाज के बहाने अपने जाल में फंसाया और उसे शारजा के अल नहदा के इलाके में एक अपार्टमेंट में बुलाया। मुतासरा शख्स ने अपार्टमेंट में मौजूद अफराद का राब्ता नंबर सड़क पर तकसीम होने वाले मसाज कार्ड से हासिल किया था। जब वो मसाज करवाने के लिए अपार्टमेंट में पहुंचा तो तकरीबन 6 अफ्रीकी मर्द और खवातीन ने उसे घेर लिया और उसकी बरहना वीडियो बनाई। उन्होंने मुतासरा शख्स पर अपने बैंक कार्ड के पासवर्ड बताने के लिए दबाव डाला ताकि वो इसमें से कैश निकलवा सकें, लेकिन जब इस शख्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो इस गैंग के मेंबरान ने इस पर हमला कर दिया और इसकी बरहना वीडियो लीक करने की भी धमकी दी, जिसके बाद मुतासरा शख्स ने मुबैना तौर पर तशद्दुद से बचने के लिए अमारत की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। एक ऐनी शाहिद ने वाक़े की इतला पुलिस को कर दी। पुलिस मौका पर पहुंची तो मुतासरा शख्स सिर्फ अपने ज़ेरे जामा में ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसे उसके सर में चोटें लगने से खून बह रहा था और उसकी हालत ख़तरनाक बताई जाती है। मुतासरा शख्स इस वक्त अल कासमी अस्पताल के ICU में ज़ेरे इलाज है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रमज़ान के दौरान ज़ायरीन को सिर्फ एक बार उम्रा करने की इजाज़त होगी। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब की वजारत बराए हज और उम्रा की जानिब से ऐलान किया गया है कि रमज़ान के दौरान उम्रे के लिए आने वाले ज़ायरीन को सिर्फ एक बार उम्रा करने के लिए परमिट जारी किया जाएगा। सऊदी गज़ट के मुताबिक वजारत की जानिब से पीर के रोज़ किए गए ऐलान में बताया गया था कि ज़ायरीन मस्जिदुल हराम में 5 वक्त की नमाज के लिए भी परमिट हासिल कर सकते हैं। मजीद बरा वजारत की आतमरना ऐप में वजाहत की गई है कि जिन ज़ायरीन ने उम्रे का परमिट हासिल कर लिया है उन्हें दूसरी बार उम्रे के लिए तब तक परमिट जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि पहला परमिट एक्सपायर नहीं हो जाता। जबकि मस्जिदुल हराम में नमाजों की अदायगी के लिए परमिट एक दिन में 5 नमाजों के लिए कारआमद होगा और परमिट ख़त्म होने पर दरख्वास्त कनिदगान नए परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
मजीद बरआं इशा की नमाज की पिरमिड पर तरावी की नमाज अदा करने की भी इजाज़त होगी। ख्याल रहे कि शाह सलमान ने पीर के रोज़ मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में तरावी की नमाज को 20 से कम करके 10 कर दिया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत वज़रा कौंसिल ने नमाज तरावी के लिए 15 मिनट की इजाज़त दे दी। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक कुवैत वज़रा कौंसिल ने मसाजिद में नमाज इशा के फ़ौरन बाद सिर्फ मर्दों के लिए नमाज तरावी के इनाकाद को 15 मिनट की इजाज़त दे दी है। गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सेंटर ने इशारा किया है कि हर नमाज के बाद मसाजिद बंद रहेगी, जबकि एतकाफ़, वाज़, खुतबा, लेक्चर और दीगर मजहबी सरगर्मियों के इनअकाद पर पाबंदी होगी। उन्होंने मसाजिद और अवामी मकामात पर इफ्तार और सहूर की मेज़ें रखने से मना करने पर जोर दिया और कहा कि अवाम को इकट्ठा किए बगैर खाना तकसीम किया जा सकता है। उन्होंने ऐसे तमाम अफराद को घर बैठकर नमाज अदा करने की अपील की है जिन्होंने एंटी कोरोना वैक्सीन वसूल नहीं की। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।